दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी महिला प्रजनन तंत्र जिसको बोलते हैं वो कैसा होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ओवरी, यूटेरस है ना, बच्चेदानी, ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, इनमें क्या कनेक्शन होता है, कहाँ होती है, तो पूरा इस मॉडल में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब मैं आपको थोड़ा कैमरा पास में ला के दिखाना चाहूंगा कि महिला प्रजनन तंत्र कैसे होता है। तो देखो आपको ये वाली बॉडी दिखेगी, ये मेल की बॉडी है, लेकिन आज मैं फीमेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपको फीमेल का मॉडल ये दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या है, बस वही वाला एरिया पेल्विस एरिया लिया है, बाकी की बॉडी नहीं दिखाएगी। तो आपको जैसे ये दिखेगा, आप सामने से देखेंगे तो ये आपको पेट दिख रहा है, ये नीचे का पेल्विक एरिया होता है ये वाला, ठीक है। तो पेल्विस को अंदर से दिखाने के लिए खोल के रखा गया है। तो आप देखेंगे तो देखो ये जो यहाँ पर इंटेस्टाइन, आंत वगैरह होती है, पेट होता है इस वाले एरिया में। तो इस पेट के नीचे फिर यहाँ पेल्विस स्टार्ट होता है। तो इसमें पेल्विस में आपको आगे दिखेगा, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। पेशाब की थैली आपने सुनी होगी, यूरिनरी ब्लैडर होता है ये। अब इस ब्लैडर के जस्ट पीछे आपको दिखेगा, ये होता है यूटरस, बच्चादानी जिसको बोलते हैं, गर्भाशय। ये यूटरस आपको दिख रहा है। अब इस यूटरस को मैं आपको अंदर से भी खोल के दिखाऊंगा। अब इसके भी पीछे जाएंगे तो आपको ये दिख रहा है रेक्टम। रेक्टम आपने सुना होगा। तो यानी तीनों लाइन से होती हैं, आगे होता है ब्लैडर, बीच में यूटरस, पीछे रेक्टम, ये तीनों पेल्विस में होती हैं। अब जो ब्लेडर होता है उसके दोनों साइडों में दो फेलोपियन ट्यूब होती हैं। तो देख आपको इसमें दिखाना चाहूंगा, देखो ये वाली जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये जा रही है रेड कलर की, कंटिन्यू हो गई यहाँ पर, तो यही है फेलोपियन ट्यूब। इस साइड में ये जुड़ी है, ये येलो कलर की आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं ओवरी, अंडाशय जिसको बोलते हैं। दो ओवरी होती हैं, एक इधर और एक राइट में, मतलब ये लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड में ये दिख रही है आपको अंदर साइड में, ठीक है। और इसके आगे भी फेलोपियन ट्यूब। तो दो फेलोपियन ट्यूब होती हैं, ये दो ओवरी होती हैं, बीच में यूट्रस होता है। अब ये फेलोपियन ट्यूब क्या हुआ, अंदर जाके इसी यूट्रस से जुड़ी हुई है। यानी देखो ये ट्यूब है, इधर से जा रही है ऐसे करके और यहाँ जुड़ गई, वैसे ही वो उधर से आ रही है, इधर जुड़ गई। तो यानी इसके दो एंड हो गए ट्यूब के, एक साइड में जुड़ गई यूट्रस से, दूसरी साइड में ये जुड़ी होती है ओवरी के पास में। ओवरी के पास ऐसे खुली हुई रहती है जिसके अंदर ओवम चला जाता है। तो ये आपको बाहर से पूरा अंग दिख रहे हैं। अब जैसे मैं इसको अंदर से खोल के दिखाना चाहूंगा, जैसे अंदर से खोलूंगा तो आपको ये अंदर के अंग दिखेंगे दोनों, यानी साइड में इसको रखते हैं एक ही जैसा इधर भी। तो आपको देखो ये अंदर दिख रहे हैं। तो ये ब्लेडर दिख रहा है आपको, ये यूरिनरी ब्लेडर है, इसके अंदर यूरिन भरता रहता है। यूरिन जब पास होता है वो ये इस वाले एरिया से नीचे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये जो नली दिख रही है ये यूरेथ्रा है, ऊपर से किडनी से बन के आएगा यूरिन ये वाली नली के थ्रू, और इसमें भरेगा, जब पूरा फुल हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। अब इस ब्लेडर के जस्ट पीछे आपको दिख रहा है यूट्रस, ये होता है यूट्रस, बच्चेदानी। इसके बीच में ये गैप है ना, इस गैप में ही बच्चा बनता है, तो गैप बड़ा होते जाता है ये वाला गैप। और ये यूट्रस क्या ऊपर ऊपर पेट के अंदर उठते जाएगा तो दूसरे अंगों को दबाते जाएगा। तो यूट्रस का साइज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कि इलास्टिक टिश्यू होता है। तो ये यूट्रस के अंदर कैविटी होती है, इसको अंदर एंडोमेट्रियम होता है। अच्छा, इस यूट्रस के इधर एरिया में आएंगे तो ये वाला इसका यूट्रस का मुंह है, जिसको अपन सर्विक्स बोलते हैं मेडिकल में। तो ये सर्विक्स होता है, जैसे सुना होगा आपने सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, तो यूट्रस की बच्चेदानी के अंदर इसी जगह सबसे ज्यादा कैंसर होता है, सर्विक्स के अंदर। अब ये सर्विक्स में जैसे यूट्रस खुला है सर्विक्स के थ्रू यहाँ पर, अब ये आपको प्राइवेट पार्ट दिखेंगे आगे नीचे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में आपको बताता हूँ लिंक, जैसे ये यूट्रस दिख रहा है, इसके आगे आपको ब्लेडर दिख रहा है। तो आपने देखा है कभी कभी क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा कि लेडीज को जल्दी जल्दी यूरिन आता है। तो यूरिन क्यों आता है, जैसे क्योंकि ये यूट्रस क्या है, बच्चा बनेगा इसके अंदर, तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो ऊपर भी उठेगा, नीचे भी जाएगा। तो नीचे क्या करता है, जब ये जाता है तो इस ब्लेडर को दबा देता है, यानी ब्लेडर का साइज दबा हुआ रहता है, ऊपर उठ नहीं पाता। नॉर्मली क्या होता है, जब यूरिन भरता है तो ये ब्लेडर ऊपर उठ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, ऊपर से दबा रखा है यूट्रस ने, क्योंकि यूट्रस के अंदर बच्चा है ना, तो ये दबा रहता है, छोटा रहता है। तो छोटा होता है, जैसे ही इसमें थोड़ा सा यूरिन आता है और यूरिन उसको फीमेल को लगता है यूरिन करने के लिए, मतलब उसको फीलिंग आता है, तो फिर वो पास करना पड़ता है, क्योंकि स्टोर नहीं हो पाता है इस वाले एरिया में, क्योंकि दब जाता है। तो ये लिंक होता है यूट्रस का और ब्लेडर का। पीछे आपको दिखाई दिया, ओवरी वगैरह सब दिखाई दिया, ये रेक्टम दिख रहा है पीछे। तो इस तरीके से ये आपस में सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके ऊपर मैंने मेल के ऐसे ऑर्गन सारे अंदर के, फीमेल के तो ये दिखाया, मेल के ऊपर वीडियो बना रखी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बना रखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है, कैसे क्या अंग होते हैं, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अगर इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगने हैं, फ्री में ही करना है, तो मुझे थोड़ा इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहूंगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान, मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।